सबको भाई गुड आफ्टरनून। जरा मेरी आवाज़ चेक कर लो भाई सब लोग। आवाज़ सही भाई? सब कुछ ठीक ठाक है? हम दिख रहे हैं है ना? विजिबल, आवाज़ वॉइस सब ओके, सब कुछ भाई ठीक ठाक। चलिए भाई, जरा भाई सभी लोग शेयर करो अच्छे से, जल्दी से भाई। सबको गुड आफ्टरनून, सबका वेलकम, सबको बहुत सारा जो है शुभकामनाएं। बिल्कुल सब लोग मुस्कुराते रहो, खुशियों में रहो, अपनी लाइफ को बिंदास जियो, अच्छे से रहो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी भाई आज की। चलिए भाई, जरा सब लोग आ जाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आवाज़ सही है, हम दिख रहे हैं। चलिए भाई, एक बार फिर से नीलेश सिंह आपके सामने लाइव हैं दिल्ली से। और आज बढ़िया मुस्कुराती हुई मैथ, है ना, खिलखिलाती हुई मैथ, अच्छे सवालों के साथ। यूं ही आप भी खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और खुशियों से भरे रहें जीवन भर, है ना। चलिए भाई, शुरुआत की जाती है बिल्कुल एक अंदाज के साथ, है ना। आज का भाई पहला जो सवाल है हमारा, वो लिया जाएगा। देखिए, कल से क्या था ना, कल से हम लोग पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं से डिविजिबिलिटी। एक बार जरा यहाँ फिर देख लो, हम लोग कहीं ना कहीं से डिविजिबिलिटी, उसके नियम कानून, उसके रूल और साथ में रिमाइंडर, है ना। इसकी भैया हिंदी बोल रहे हैं, परेशान मत होना, है ना, परेशान नहीं होना। डिविजिबिलिटी, इसके कंडीशंस, इसके रूल, है ना। इसको कहा जाता है विभाज्यता, है ना। कल से बोल रहे हैं, जल्दी से आ जाओ, है ना। विभाज्यता, उसके नियम और साथ में हम बात करेंगे शेषफल, है ना, जिसको कहा जाता है रिमाइंडर, है ना। शेषफल और रिमाइंडर। चलिए भाई, शेषफल और रिमाइंडर, है ना भाई, शेषफल और रिमाइंडर। ठीक है भाई, शेयर का टारगेट है भाई 500। और सभी को भाई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, है ना, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में मस्त रहें, आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियों से भरे रहें, खिलखिलाते रहें और हमारी तरह ऊर्जावान रहें। ठीक है, और जो भी काम करें अच्छे से करें। ठीक भाई, चलिए, तो आज का जो है ये हमारा टॉपिक है और इस पर हम बात करेंगे। आज की जो हमारी पहली बात थी कल के आगे से, आज का पहला सवाल है भाई। चलिए भाई, अच्छा जरा पहले हमको ये बता दो, कल हम लोगों ने डिविजिबिलिटी के नाम पर डिवीजन सिस्टम यानी कि भाग देना 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 7, ये सारी बातें पढ़ी। ठीक है भाई, ये सारी बातें हुई भाई। और आज हम कुछ सवाल करेंगे उन्हीं के आगे से। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है, बढ़िया सा, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई आज का। इसमें लिखा गया था, इसको हटा रहे हैं, ठीक ना, ये सारी बातें जो हैं अब हटा रहे हैं इसको, जिससे कि हम सवाल को लिख लें। चलिए भाई, आज का हमारा जो पहला सवाल है वो सवाल ये है, कहा गया कि, इसको जरा पहले हिंदी में लिख लो, कहा गया कि एन 8 डिजिट नंबर, है ना, कहा गया एन 8 डिजिट नंबर 425, ये लिखा हुआ था, कहा गया था 4253 और 3 के आगे लिखा था 74, ये लिखा था 746, ये लिखा हुआ था बी, 6 लिखा हुआ था बी। चलिए भाई, है ना, 6 लिखा हुआ था बी। और कहा गया इसमें कि लीव्स रिमाइंडर 0, है ना, यहां कहा गया था लीव्स, इसकी हिंदी बोल रहे हैं, है ना, परेशान मत होना, लीव्स रिमाइंडर, है ना। पहले सवाल सुन लो, लीव्स रिमाइंडर 0, 0, देन हाउ मेनी वैल्यूज, है ना, ये कहा गया कि देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी, कहा गया कि देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई।
कहा गया कि एन 8 डिजिट नंबर 425374 ये है बी। ध्यान देना, ये क्या लिखा है, ये लिखा है बी, है ना, 6B लीव्स रिमाइंडर 0, लीव्स रिमाइंडर 0, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी पॉसिबल, है ना, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी पॉसिबल। और यहां लिखा था कि इफ डिवाइडेड बाय 3, यहां कहा गया था इफ डिवाइडेड बाय 3। इसका भैया हिंदी था, सुनो इसकी हिंदी क्या थी। कहा गया था कि एक, हिंदी सुनो, कहा गया था कि एक 8 अंकों की संख्या, एक 8 अंकों की संख्या 42 53 74 6B, ध्यान देना ये हमने भैया इसको बी बोला है, 6B को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 0 आता है ना, उसका शेषफल 0 आता है ना भैया। एक 8 अंकों की संख्या को इसको जब 3 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर शेषफल 0 आता है। तो कहा गया था हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी पॉसिबल, तो कहा गया था कि बी के कितने मान होंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई, है ना, जल्दी से करो भाई सब लोग, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। और एक बात हमारी याद रखना कि जिंदगी में जो भी काम करें उसको बिल्कुल मुस्कुराते हुए करें, पूरी ऊर्जा के साथ करें और पूरे चाव के साथ करें, है ना, बोरियत नहीं लेना है। आप जो भी काम करें उसको बिल्कुल मुस्कुराते हुए करें, ठीक ना। और जब आपका मुस्कुराने का मन ना कहे तो फिर जो है हमारा कल वाला वीडियो देखें, ठीक है भाई। जब आपका दिल घबराए, मुस्कुराए, है ना, मुस्कुराने का मन ना करे, परेशान हो, तो आप हमारा कल वाला वीडियो देखें। चलिए भाई, तो कहा गया भैया इसमें जो बी है ना, बी के कितने मान पॉसिबल हैं, है ना, कितने मान होंगे। अच्छा ये बताओ यार, कल सब लोग थे आप लोग, है ना, कल जैसे हमने ये एक लिख लिया, इसकी संख्या लिख लिया। अब ध्यान देना, कल आप सब लोग थे, ये हमने लिख लिया 4 3, वो देखो लिखा हुआ है 5 3, और ये लिखा हुआ है 7 4, और इसके बाद ये लिखा हुआ है 6B। कहा गया है कि भाई ये वाली जो संख्या है ना, ये संख्या जो है, ये संख्या अगर 3 से डिविजिबल है, अगर 3 से कट रही है, अगर ये संख्या 3 से कट रही है तो कहा गया कि बी के कितने मान होंगे। यार कल 4 के बाद जो है वो 2 है, ये लो भाई, यहां पर 4 2 था, ठीक है, इसको भाई ठीक करो 4 2। चलिए भाई, कहा गया कि 42 53 74 और 6B को अगर हम इस संख्या को 3 से पूरा पूरा काट दें, ये संख्या पूरा पूरा 3 से डिविजिबल है। यार कल वाली क्लास में हमने आपसे जरूर कहा होगा कि अगर कोई संख्या अगर 3 से कटती है, ध्यान देना, अगर कोई संख्या अगर 3 से कटती है तो इसके सारे अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। याद आ गया कल वाली बात, है ना भाई। अगर कोई संख्या अगर 3 और 9 से कट रही है ना, कल का कानून था, है ना, वीडियो देख लेना। कोई संख्या अगर 3 से या 9 से अगर डिविजिबल है तो उसके अंकों को जोड़ करके ये देखा करो कि क्या वो 3 और 9 से कटा, चाहे 3 वाला हो चाहे 9 वाला हो, ठीक है भाई। सम ऑफ द डिजिट्स, है ना, सम ऑफ द डिजिट्स। तो ये देख लो, ये तुम्हारा हो गया 4 2 6 6 5 11, 11 3 14, 14 7 21, 21 4 25, और 25 और 6 कितना हो गया, 25 और 6 तुम्हारा हो गया कितना, 31, है ना, कितना हो गया, 25 6 आपका हो गया कितना, 31 हुआ ना। देखो ये आपका आ गया 31 और प्लस बी, 31 और बी आ गया। अब ये पूरा योगफल 3 से कटना चाहिए। ध्यान देना, जब भी आपका ये वाला मन करे आप इसके सभी अंकों को ऐसे जोड़ देना, और अगर ये सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से कटे, है ना भाई, तो आपका सवाल ये यहां से कटेगा। अब ये देख लो, एक चीज का ध्यान देना भाई, अगर हमें इसको 3 से काटना है तो या तो यहां पे 33 बने, अगर हमको इसको 33 बनाना है तो यहां पर एक मान जो है 2 होना चाहिए, 3 से कट जाएगा। इसके बाद या तो इसको हम 36 बनाएं, अगर 36 बनाना है तो एक मान यहां पे 5 होना चाहिए। और इसके बाद जो है अगली बात यहां क्या होगी, या तो हम यहां पर इसको 8 रख दें, क्यों भाई, या तो हम यहां पे इसको रख दें 8 रख दें 8,
अगर 8 कर दिया तो देखो 31 और 2 33 होगा, कट जाएगा। 31 और 5 36 होगा, कट जाएगा। 31 और 8 39 होगा, ये भी कट जाएगा। तो कितने मान आ गए? इसका उत्तर 3 लिख दें। ऑप्शन में दिया हुआ 3 दिया हुआ है भैया, है ना। इसका उत्तर हम लोग जो है आपको लिखाएंगे कितना? 3। ठीक है भाई, इसका उत्तर जो है आपको लिखाया जाएगा कितना? 3। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो लिख दो कि जो बी के कितने मान होंगे। तो हमें इसका जो आंसर लिखना था यहां जाकर के लिख दो, ऊपर जाकर के, कि जो इसका भैया आंसर होगा वो हो जाएगा कि टोटल जो है वो 3 वैल्यूज, है ना। 3 वैल्यूज, हमें टिक लगाना है 3 पर। ये बात भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा। जल्दी बोलो भाई, ये सवाल भाई सबको आ गया, काम चल जाएगा। कितने मान चाहिए? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये वाला सवाल कहां आया था? जाके पेपर देख लेना सब लोग, है ना। ये सवाल कहां आया था? ये भैया सवाल आया था 2019 में। जाकर के सब लोग अपना अपना पेपर देख लेना 2019 का। ये 2019 का पेपर था, उसका एक सवाल था। सबको आ गया होगा भैया, है ना। बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई, तो ये वाला कानून 3 और 9 के लिए सवाल कहां था? फिर बोल रहे हैं सवाल आपका आया था ये भैया 2019 में, है ना। इस पर ध्यान देना, है ना, जाके चेक कर लेना 2019 का सवाल। चलिए, बहुत बढ़िया, सब लोग तेज हो रहे हो, है ना। चिंता वाली कोई बात नहीं, सब लोग बहुत ही अच्छे हो, मुझे पता है कि आप लोग बहुत मेहनती हो, बहुत मेधावी हो, बहुत कुछ बनना चाहते हो। ठीक है, अगर सही दिशा दे दी जाए तो आप लोग जो है सिकंदर बन सकते हो, है ना। आप लोग जो है राजा बन सकते हो। बहुत बढ़िया, हाँ, सही बात है। तो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी है, ये मुझे पता है ना। आपके अंदर बहुत ही अच्छे फोटान्स हैं। फोटान्स जो हैं वो ऊर्जा के कण होते हैं भैया, है ना। हम लोगों ने फिजिक्स को पढ़ा है, तो आपके अंदर फोटान्स बहुत ज़्यादा हैं। फोटान्स जो होते हैं वो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और उन एनर्जी के पैकेट्स को ही जो है हम लोग तोड़ रहे हैं। ठीक, अच्छी कोशिश हो रही है। चलिए भाई, जरा अगली बात पर आ जाओ। अगला भाई सवाल एक बार फिर हम उठा रहे हैं 2019 का। चलो भाई, 2019 का सवाल एक बार फिर से। बहुत ही प्यारा सवाल है 2019 का, बहुत ही सुंदर सवाल है। अच्छा, ये बता दो हमको एक बात, जो भैया शेयर नहीं करेगा उसकी भैया कसमें, है ना, उसकी विद्यानाशी कसम। जाओ, बचपन वाली, जो शेयर नहीं करेगा उसकी विद्यानाशी कसम, है ना। बचपन में हम लोग देते थे कक्षा 4-5 में विद्यानाशी कसम, है ना। गुस्साने पर जाओ भैया, ठीक, विद्यानाशी कसम। तो जो लोग भाई शेयर नहीं करेंगे, है ना, चलिए भाई सब लोग शेयर करें अच्छे से। जरा एक सवाल देखें 2019 का, बहुत ही सुंदर सवाल है भाई, है ना। कहा गया था, बहुत ही सुंदर सवाल है, कहा गया था कि हाउ मेनी ट्रिपलेट्स। देखो इसमें सवाल लिखा हुआ था, कहा गया था हाउ मेनी ट्रिपलेट्स। जल्दी भैया शेयर मार दो सब लोग, है ना, कक्षा 4 में। अच्छा, कक्षा केजी ओजी में, केजी में और कक्षा 3-4 में छोटे बच्चे मारते थे, है ना, विद्यानाशी कसम। आपको ठीक, सारे बच्चे ठीक अपने आप को समझते हैं बिल्कुल बहुत बड़ा, एकदम भौकाली, वो सीधा मारते थे, है ना। जाओ, विद्यानाशी कसम। अच्छा भाई ठीक है, सबकी विद्यानाशी कसम वापस, है ना। चलिए भाई, हमारा जो है ना, विद्यानाशी कसम सबसे वापस। चलिए भाई, आ जाओ, वापस आ जाओ। चलो, वापस आ गया। हाउ मेनी ट्रिपलेट्स, बहुत ही भाई धुआंधार सवाल ये, बहुत ही ट्रिपलेट्स, है ना। हाउ मेनी ट्रिपलेट्स, और यहां लिखा हुआ है, ऐसे बना हुआ था, जाके पेपर देख लेना। हाउ मेनी ट्रिपलेट्स XYZ, और यहां लिखा हुआ था सेटिस्फाई। अभी इसकी हिंदी बोलेंगे, परेशान नहीं होने का, ठीक। अच्छा भाई, सेटिस्फाई, और कहा गया द इक्वेशन, यहां लिखा था सेटिस्फाई, ये भैया हमने लिख दिया इक्वेशन, और ये लिखा हुआ था x + y + z। सेटिस्फाई इक्वेशन, और ये लिखा था बराबर 6। तो कहा गया था कि x y z ये आपके नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स। चलो भाई, ये आपके नंबर हैं नेचुरल, प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना। ये आपकी संख्याएं भैया हैं प्राकृतिक संख्याएं। कहा गया कि हाउ मेनी ट्रिपलेट्स, है ना,
तीन तीन का एक सिस्टम है ना, ट्रिपलेट्स, एक्स वाई जेड, ये है ट्रिपलेट। सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 एंड वेयर एक्स वाई जेड ऑल आर नेचुरल नंबर्स। इसकी हिंदी सुनो, है ना, इसकी भाई हिंदी सुनो, है ना। हाउ मेनी मतलब कितनी एक्स वाई जेड इस ट्रिपलेट के, है ना, इन तीन तीन संख्याओं के कितने समूह संभव हैं जो दिए गए समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड को संतुष्ट करते हैं, जहां पर x वाई जेड प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना, प्राकृतिक संख्याएं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई, है ना। चलिए भाई, सभी से भाई विद्यानाशी कसम वापस। ओके भाई, है ना, सभी लोगों से विद्यानाशी कसम बचपन वाली हमने वापस खींच लिया है। चलो भाई, है ना, सबसे भैया कट्टी खत्म, जाओ। अच्छा भाई, तो कहा गया कि ये तीन तीन के जो ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट समूह तीन तीन का, ये समूह जो एक्स वाई जेड बराबर 6 को संतुष्ट करते हो, सेटिस्फाई करते हो, तो आखिर एक्स वाई जेड के ऐसे कितने समूह संभव हैं। ये सवाल कहां आया? ये सवाल आया भैया 2019 में। जाके भैया बुक देख लेना, है ना, जाके बुक देखना, 2019 का पेपर था ये। ठीक भाई, 2019 का पेपर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत सुंदर भाई। ठीक, अच्छा भाई, तो अब एक काम करो, देखिए सबसे बढ़िया सवाल है और मैं पूरा वादा करता हूं कि यार इस वाले सवाल में मतलब सबको दिक्कतें हुई होंगी 2019 में। दिक्कत क्यों हुई होगी? अच्छा पहले ये बताओ हमको एक बात, ये बताओ कि एक बार हमने आपको पढ़ाया था कि अगर कहीं पर ये लिखा हो, तो ये बात सबको आती है ना, फैक्टोरियल, है ना, नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में इसको कहते हैं फैक्टोरियल, या कभी अगर ऐसा लिखा हो, है ना, अगर कभी ये लिखा हो, इसका नाम होता है फैक्टोरियल, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। तो ये वाली बात भाई देखो सबको पता है ना, फैक्टोरियल, और इसको हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित कहते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है भैया क्रम गुणित, सबको पता है। चलिए भाई, आता है भाई, सबको आता है क्रम गुणित। अच्छा ये बात सबको पता है ना कि अगर कोई फैक्टोरियल 3 बोलता है तो उसका मतलब होता है 3 से लेकर के 1 तक, सबको पता है भाई, है ना। अगर कोई बोलता है फैक्टोरियल 3, उसका मतलब होता है 1 से लेकर 3 तक। फैक्टोरियल 10 तो 1 2 3 4 10 तक। बहुत बढ़िया भाई, सबको आता है फैक्टोरियल। अब सुनना भाई, अगर सबको ये फैक्टोरियल आता है भैया, है ना, अगर सबको ये फैक्टोरियल आता है, तो फैक्टोरियल में कहा गया कि भाई सबसे पहले इसका सलूशन देखो। इस सवाल में लोगों को दिक्कतें हुई होंगी, कंफर्म है। दिक्कत क्यों हुई होगी? अरे भाई एक्स वाई जेड बराबर 6 है ना, ध्यान देना। अगर हमको एक्स वाई जेड बराबर 6 लाना है, तो ये तुम्हारा पहला तो बन सकता है 2 2 और 2, ये देख लो। सबसे पहली बात तो ये देखो, ये 2 2 2 6 होता है ना। इसके बाद जो है वो अगला, ये बताओ कि अगला 6 लाने के लिए क्या हम जो है वो आगे चल करके वो 1 और 4 नहीं बोलते हैं, है ना, बिल्कुल कहते हैं। ये बताओ भाई अगले बात जो है भाई, इसके बाद जो है ये बताओ कि 6 लाने के लिए हम लोग जो है 2 3 और ये देखो 1 नहीं बोलते हैं। अच्छा ये बताओ कि अब आप 6 को इसके अलावा कैसे बोल सकते हो? इसके बाद 6 को बोलने के लिए एक तरीका ये वाला, एक रास्ता ये वाला, एक रास्ता ये वाला। क्या इसका कोई चौथा रास्ता पॉसिबल है? जल्दी बोलो भाई। इसका चौथा रास्ता हमारी समझ से अब पॉसिबल नहीं है, है ना, क्योंकि 6 को बोलने के लिए या तो आप 3 बार 2 लिखो, या तो आप 2 बार 1 और 4 लिखो, या तो आप 2 3 और 1 लिखो। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक भाई, ठीक, काम चल जाएगा। अब एक काम करो, अब एक काम करो, बहुत ही बढ़िया सा एक काम करो। अच्छा जिन लोगों ने ये लिखा है ना 2 3 1, अब ध्यान देना, जिन लोगों ने ये लिखा हुआ है यहां पे जाकर के ये 2 3 1, इस 2 3 1 का मतलब होता है यहां से जाने के बाद, कि जिन लोगों ने ये 2 3 1 लिखा हुआ है यहां से आने के बाद, इसके करने के बाद, तो आप ये 2 3 1 का जो ट्रिपलेट है आप कितने बना सकते हो? इसके जो ट्रिपलेट हैं आप इसको जो है कितने तरीके से इसको आप बना सकते हो? जरा जल्दी बताओ भाई, सोच के सब लोग। 2 3 1 का आप जो ट्रिपलेट है वो कितने तरीके से बना सकते हो?
जल्दी बोलो भाई। देखिए यहां लिखा है 2 3 1, या तो ये अब ध्यान देना, या तो ये 2 यहां रहेगा, या तो ये 1 यहां रहेगा। अब समझो मेन बात यहां पे जरा आप देखो, समझो भाई। अच्छा ये देखो, ये सवाल ऐसा था कि 2019 में लगभग लोगों ने, है ना, कई कई लाख लोगों ने यहां पे गलतियां की थी। ठीक, अभी देखना, अगर आपने 2 3 1 से 6 बनाया हुआ है तो ये वाला 2 कई बार यहां भी आ जाएगा, और ये वाला 3 यहां भी आ जाएगा, और ये वाला 1 यहां भी आ जाएगा, ये वाला 3 वहां जा सकता है। तो आप इसको 231 या 321 या फिर, है ना, 200 जो है ये 31, ऐसे करके आप ये नंबर ऐसे ऐसे घुमा सकते हो। तो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। जब कभी ये 3 नंबर घूम घूम के नंबर बनाएं तो इन्हीं का नाम होता है फैक्टोरियल। ध्यान देना, इसको लिख देना 3 डायरेक्ट, फैक्टोरियल 3। पहले यहां सुन लो, है ना, कि अगर कभी ये नंबर अगर ऐसे इसमें घूमे, अगर कभी ये नंबर घूम घूम के नंबर बनाए, जैसे अभी आपने लिखा है 123 132 231, है ना, 312 और 321 ऐसे, तो अगर कभी ये नंबर घूम करके कई सारे नंबर बनाने वाले हों तो जितने नंबर लिखे हों इसका लिख देना फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब होता है, अभी आपने कहा था 3 2 1, कितना आ जाएगा 6, मतलब ये जान लेना कि 6 नंबर ये बनेंगे, है ना, 6 नंबर बनेंगे जहां जहां 2 3 और 1 का यूज हो रहा होगा। ये बात सबको आ गई होगी, क्यों भाई, बहुत बढ़िया, है ना। अगर आपको नंबर बनाने हो, देखिए अगर आपको 2 3 1 के भाई नंबर बनाने हैं तो भाई या तो आप इसको घंटों बैठ करके भाई गिनो कि भैया 312 होगा, 231 होगा, है ना, 213 होगा, है ना, 312 होगा, 331 होगा, ये सब होगा। नहीं तो जितने नंबर दिए गए हों इनका मार दो फैक्टोरियल, ये आ गया। अब क्या हुआ कि जैसे ये नंबर आया, है ना, देखो 3 नंबर हैं, अगर ये सवाल आए तो यहां लिखना फैक्टोरियल 3, लेकिन यहां देखो 2 नंबर हमारे सेम है। अगर अगर ये नंबर यहां आया, इसको भाई ध्यान देना, अगर ये नंबर यहां आया तो भी वही बात है, अगर ये नंबर यहां गया तो भी वही बात है। यहां के सारे नंबर थे अलग अलग, तो जब कभी ये नंबर अगर रिपीट कर रहे हो तो आप जितने नंबर रिपीट कर रहे हो उतने ही इसको जो है फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। जितने नंबर रिपीट कर रहे हो उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड मार दो। तो ये देख लो, ये 3 वाला आ जाएगा 6, और ये 2 वाला आ जाएगा 2 इंटू 1, इतना काटा पीटी मार दो, कितना हो जाएगा तुम्हारे 3 नंबर ये वाले आ जाएंगे, है ना, 1 1 4 से बना के देख लेना। और यहां देखो, यहां पर भी 1 2 3 नंबर हैं, यहां पहुंचो फैक्टोरियल 3 आ गया भाई, 3 नंबर थे। और देखो यहां 2 नंबर थे सेम सेम, हमने 2 से भाग दिया। देखो यहां तीनों नंबर सेम सेम है, तो यहां पर फैक्टोरियल 3 से भाग दे दो, लो भाई पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब हुआ केवल 1 नंबर ही बना पाओगे। चाहे ठीक है, चाहे आप 2 यहां भेजो, चाहे यहां भेजो, चाहे यहां भेजो, चाहे यहां भेजो, हर बार पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर दिखेगा, और वो नंबर होगा 222, है ना। आप इन नंबरों को आप कितना भी घुमा लो, पूरी दुनिया को सिर्फ 1 नंबर ही दिखेगा, और वो नंबर होगा 222, है ना। तो ये हो गया। तो यहां 3 लोग थे, हमने 3 कर दिया, तो 6 नंबर ये वाले, है ना। आप ध्यान देना भाई, तो तुम्हारा जो उत्तर आया 6 नंबर ये वाले, 3 नंबर ये वाले, 1 नंबर ये वाला, कुल कितने हो गए 10 ट्रिपलेट। तो इसका जो सही जवाब था, इसके जो ऑप्शन दिए थे वो दिए गए थे 4 6 9, इसके ऑप्शन दिए गए थे 4 6 9, और डी वाला ऑप्शन में दिया था ये, लो भैया पेपर का सवाल था, ये सवाल बहुत आता है 4 6 9 और 10, है ना। टिक भाई कहां लगाओगे इसमें जाकर के, अब ठीक है, इसमें आपको टिक मारना पड़ेगा भैया डी नंबर पे। सबको आ गया, काम चल जाएगा, बहुत बढ़िया भाई। देखिए सभी ने इसका उत्तर दिया था 6 ट्रिपलेट, है ना, 6 नंबर। आगे से नंबरिंग का कोई सवाल आए जहां पे नंबर ऐसे घूम रहे हो, उल्टा पुल्टा नंबर बना रहे हो, तो इनको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काउंट नहीं करते हैं, हम उन नंबर का लिख लेते हैं फैक्टोरियल। और अगर रेपिटेशन नहीं है तो अच्छी बात है, अगर नंबर रिपीट कर रहे हैं तो जितने नंबर रिपीट करें उनको उतने फैक्टोरियल से कर दो डिवाइड। यहां 2 नंबर थे, 2 फैक्टोरियल, यहां तीनों नंबर थे, यहां पे 3 फैक्टोरियल। सबको आ गया भाई। ये भाई बहुत ही अच्छा सवाल था 2019 का, जाके पेपर देख लेना भाई।
और ये वो सवाल है जो 2000 मतलब जो यूपीएससी में, सीडीएस में, एयरफोर्स कैट में, है ना, सब में आता है। सबको आ गया भाई, है ना, जिसको मैथ आती थी नहीं आती थी सबको आ गया। जाओ भैया, सब तेज हो गए, सब तेज हो गए भाई, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई, बिल्कुल बिंदास मारते रहो और भैया पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है, खिलाड़ी भैया आप ही हो, खेलना पड़ेगा आपको, है ना। आप नहीं खेलोगे तो भाई दिक्कत आपको होगी, हम सिर्फ हैं आपके कोच। चलिए भाई, है ना, चलिए भाई। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा, तैयार रहना, है ना, चलना आपको ही होगा। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा। चलिए भाई, हम सिर्फ आपके कोच हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, है ना। बिंदास रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, आनंदित रहो, शेयर मारते रहो। चलिए भाई, तो ये सवाल आया, इसको हम यहां से हटा रहे हैं। चलिए भाई, ये बात भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा, ये बात भाई सबको आ गई, ओके भाई, है ना। चलिए भाई, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ना भाई। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ना। चलिए भाई, आगे चलते हैं, आते हैं सवाल नंबर अगले पर भाई। अगले भाई जरा सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल बहुत ही भैया भयंकर वाला, कहाँ गए भैया सवाल महाराज, हाजिर हो जाओ। चलिए भाई, सवाल महाराज जरा हाजिर हो जाओ, कहाँ गए सवाल। और अगला जो है सवाल बहुत ही बिंदास लाते हैं, है ना। चलिए भाई, एक सवाल आया 21, 7, 9, 3, 21, 7, 9 और 3। एक सवाल आया तुम्हारा जो है, पहले एक सवाल हम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सा सवाल कर रहे हैं, 12,716। चलो भाई, दो सवाल लिख रहे हैं, एक लिख दिया 12,716, है ना, 12,716 भाई। चलिए भाई, 12,716 भैया, ये जान लेना कि दुनिया का सबसे कठिन सब्जेक्ट है मैथ, और मैथ वो सब्जेक्ट है जिसमें हर बच्चे को डर लगता है बचपन से, है ना। जैसे ही बच्चा जो है वो केजी ओजी पार करता है, और जैसे ही उसके ऊपर लादा जाता है 13 और 14 का पहाड़ा, है ना, तो सारे बच्चे, लड़के लड़कियां, है ना, घबराते हैं। फिर कोई लेता है बायोलॉजी, है ना, कोई बॉटनी, कोई केमिस्ट्री, कोई ये। और इसलिए जो है ये आपके जीवन का भैया अंतिम छोर है, जहां पर नीलेश सिंह आपको सिखाएंगे बिल्कुल बिना कोई तनाव लिए, मैथ को आसानी से आपके दिल और दिमाग पे भर दिया जाएगा, है ना। चलिए भाई, कहा गया कि भाई 12,716 दिया गया है, 12,716 इज, यहां लिखा गया है कि इसमें कहा गया कि इज डिविजिबल बाय 17, यहां लिखा गया डिविजिबल बाय 17। ये भैया आज का अगला सवाल, है ना। चलिए भाई, कहा गया कि भाई 12,716 इज डिविजिबल बाय 17, कहा गया भैया, है ना, डिविजिबल बाय जो 17 दिया गया है। और इसमें ये कहा गया कि भाई ये बताओ कि ये नंबर क्या 17 से विभाज्य होगा, क्या 12,716 17 से विभाजित होगा। अच्छा, अगर आपने देखा होगा तो कल तक हम लोगों ने बात कर लिया था 2 से लेकर के 13 तक की, याद आया, 7 वाला हो गया था, 11 वाला हो गया था, है ना। आज हम मजे लेंगे 17 वाला। तो अगर कभी नंबर 17 का आए तो एक काम कर लेना, अगर कभी आपको चेक करना हो डिविजिबिलिटी 17 से, देखिए डिविजिबिलिटी ये 2, 4, 5 की सबको आता है, बच्चा बच्चा, गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, सबको आता है। डिविजिबिलिटी 17 का, 13 का, 29 का, है ना, 23 का, ये सब, इन सभी भैया सबकी सांसें जाएंगी फूल 17 वाली। चलिए भाई, अगर कभी 17 वाली बात आए तो एक काम करना, ये जो यहां पे लिखा हुआ है आगे चल करके, मान लो यहां लिखा है 6, तो इस 6 वाले नंबर को क्या करना, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 6 वाले नंबर को 5 से कर देना मल्टीप्लाई, और इसको डिवाइड कर देना नीचे से, है ना, इसको डिवाइड कर देना बचे हुए नंबर से, डिवाइड नहीं माइनस कर देना। तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा यहां से 6, और 11 में 3 निकल गया, कितना आ गया, रुक जाओ,
इसको 6 से मल्टीप्लाई करके ये तो ठीक है 30 आ गया ना, इस 30 को बचे हुए नंबर से घटा देना। तो ये आपका आ गया 1, ये आ गया यहां से 4, ये आ गया इतना। अगर ये नंबर बड़ा हो तो एक बार इसमें 5 का मल्टीप्लाई और मार दो, कितना आ जाएगा 5 एकम 5, बचे हुए नंबर में से इसको भैया माइनस कर दो। 14 में 5 गया 9 और ये हो गया 1 और ये हो गया 1। अब तो भैया बच्चा बच्चा जानता होगा कि जो 119 है वो 17 के पहाड़ा में आता है। तो लिख दो 12,716 डिविजिबल है ना भाई, लिख लो भैया ये नंबर डिविजिबल होगा, है ना, ये नंबर भैया डिविजिबल होगा। जल्दी कर लो भाई, डिविजिबिलिटी सबको आ गया, नॉट डिविजिबल, यस डिविजिबल, है ना, है भैया, हो गया। ये नंबर जो है वो डिविजिबल है भैया तुम्हारा, है ना। ना 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 ना, वो वाला था हमारा 7 के लिए, 11 के लिए, 13 के लिए। जरा एक बार चेक कर लो उससे भी, एक बार चेक कर लें उससे भाई। चलो भाई जरा चेक कर लो एक बार, जरा वो कल वाला कानून भी जरा चेक कर लो। कल वाले कानून में हमने आपसे एक बात बोली थी, सुनो भाई ध्यान से। कल वाले कानून में कहा था 7 11 के लिए, यहां चेक कर लो। जैसे यहां लिखा हो 12,716, ये जो लास्ट के 3 नंबर हैं, है ना, ये जो लास्ट के दिए गए 3 नंबर, अब इस वाले गैंग में से इसको हटा दो, 12 को घटा दो, तो 6 में 2 निकल गया 4, 1 में 1 गया इतना, यहां कितना हो गया 7, है ना। तो ये तुम्हारा यहां से आ गया, ये तुम्हारा देखो 17 से कहां कटा, है ना, नहीं कटा ना, मतलब ये जो कानून था ये वाला कानून फेल है। वो ये वाला कानून केवल था 7 11 और 13 के लिए, ना ना ना, 7 11 और 13 कल वाली बात। उसके बाद जो है जब हम बात करेंगे 7 11 उसके बाद 17 की, तो 17 में जो है आप ये वाला कानून यूज करो। आप 17 को याद रखना, लास्ट नंबर को 5 से गुणा करोगे और उसको इस बचे हुए नंबर से, है ना, उसको इस बचे हुए नंबर से घटा दोगे। ध्यान देना, बचे हुए नंबर से घटा दोगे 30 को। फिर अगर नंबर बड़ा है तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, बचे हुए नंबर से घटा दोगे, माइनस कर दोगे 119। ये काम तब तक जब तक छोटा ना हो जाए। चलिए भाई सबको आ गया, काम चल जाएगा। चलिए भाई सबको काम चल जाएगा। तो 17 वाली बात ऐसे होगी भैया, ध्यान देना, 17 वाली बात जो है वो ऐसे होगी। एक जरा सवाल लिख लो, और एक जरा सवाल लिख लो इसमें ये वाला। जैसे हमने यहां लिख दिया 2 1 3 4 और यहां पे लिख दिया हमने जाकर के, मान लो यहां लिख दिया 2, है ना, यहां हमने जाकर के लिख दिया मान लो 2, या 2 नहीं लिखा हमने, यहां लिख दिया मान लो 1 लिख दिया, है ना, 1, और कहा भैया ये 21,341 डिविजिबल बाय 17, ये 17 से डिविजिबल है कि नहीं। 21,341 जरा चेक करो भाई, ये डिविजिबल है या नहीं है। ये 17 से कटेगा नहीं कटेगा, है ना। चलो भाई ठीक है, जिसको भाई ना आया हो एक बात करो फिर से। अगर आपको 17 का डिवीजन देखना हो तो जो भी बड़ा नंबर दिया गया हो उसके लास्ट नंबर को पकड़ो, 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 5, इसको इस बचे हुए नंबर में से माइनस कर दो। लो भैया 14 में 5 निकल गए 9, यहां बच गया 2, यहां बच गया 1, यहां बच गया 2, सबको आ गया होगा। इसके बाद अगर नंबर बड़ा है, काम नहीं चल रहा है, तो इसको एक बार फिर से 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 45, है ना, कितना आ गया 45, इसको इस बचे हुए नंबर में से क्या कर दो, माइनस कर दो, सबको आ गया। 12 में 5 गए 7 और यहां पे 10 में 4 निकल गया 6, कितना आ गया 67। नंबर आपका भैया, नंबर आपका हो गया, एक मिनट, यहां पे 14 में 5 निकल गए 2, यहां पे ये 1 हासिल था, यहां पे 2, यहां पर 1, यहां पे 2। चलिए भाई यहां पर ये आना था कितना 2, बाद में ये 9 किया 45, 12 में 5 गए 7 और यहां से तुम्हारा ये कितना हो गया 10 में 4 गए 6, कितना बचेगा 1 बचेगा ना। अब जरा चेक कर लो कि क्या 167 जो है वो 17 के पहाड़ा में आएगा, नहीं आएगा, है ना। 167 जो है वो 17 के टेबल में भैया नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो यहां लिख दो नॉट डिविजिबल।
चलिए भैया, उम्मीद करता हूं ये कहानी भैया सबको आ गई होगी, है ना। ये विभाज्य नहीं है ना, नॉट डिविजिबल। सबको आ गया भाई, बहुत बढ़िया भाई। अभी आपके शेयर कितने हुए? 260, है ना, 260 शेयर, 17 करोड़ की आबादी। क्यों भाई? 17 करोड़ की आबादी, 260 शेयर। चलिए भाई, बड़ी नाइंसाफी है ना भाई। चलो भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। तो अब आपके पास मामला हो गया भैया 17 तक की बातों का, बिल्कुल बिंदास रहना। 17 तक की बातों का मामला हो गया। इसके बाद जो है आगे चलो, 21, 7, 9, 3। अगर एक हम सवाल लिख दें, एक सवाल और लिख दिया, ये लो भाई, 21, 7, 9 और 3 कहा गया कि इज डिविजिबल बाय, ध्यान देना भैया, डिविजिबल बाय बहुत ही खतरा पैदा करता है 19 भी, 19 डिविजिबल बाय 19। क्या 21,793, यहां कुछ भी लिखा होता है ना, करोड़ों में, अरबों में, कुछ भी लिखा होता, क्या ये बड़ी से बड़ी संख्या 19 से डिविजिबल होगी? क्या भैया ये 19 से इसमें काटोगे? देखिए आपके पास दो रास्ते हैं भैया, या तो 19 का भैया पहाड़ा पढ़ो, है ना, और बचपन की तरह जाओ, ऐसे ऐसे बनाओ और यहां लिखो 19 और भैया चालू हो जाओ। क्यों? है ना, बचपन की तरह भैया, या तो ऐसे ऐसे जाओ, 19 लिखो, पहाड़ा पढ़ो, टेबल पढ़ो और चालू हो जाओ। नहीं तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, बड़ी नाइंसाफी है ना, 17 करोड़ आबादी, शेयर खाली 262, है ना। नीलेश सिंह की घोर बेइज्जती भैया, है ना, घोर बेइज्जती, है ना भाई, घोर बेइज्जती, है ना, दिल्ली से पढ़ाने की और हमारे नाम की। चलिए भैया, अब एक काम करो, अब इस पर एक काम करो कि अगर कभी आपको डिविजिबिलिटी चेक करना हो भैया 19 का, अगर चेक करना हो 19 का, तो जो लास्ट नंबर लिखा हो ध्यान देना, 17 वाले में 5 से और 19 वाले का कानून है 2 से। 19 वाले के लिए इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 6। और इसको इस बचे हुए लोगों में उसमें घटाया था, यहां भैया जोड़ देना, यहां जोड़ दो, 9 6 15 आ गया और 7 1 8 आ गया और ये 21 आ गया। अगर नंबर बड़ा है तो इस वाले में 2 से गुणा, कितना आ गया? 10 आ गया। 10 को इस बचे हुए नंबर में, ध्यान देना भाई, 10 को इस बचे हुए नंबर में ला करके जोड़ दो। 8 में ठीक 0 गया, यहां से इतना आया, यहां से इतना आया। अब देखो भाई, आपकी संख्या छोटी हो गई। अब चेक कर लो कि क्या ये 19 का जो टेबल है, क्या भैया ये जो टेबल है वो इसे काट पाएगा? 19 बन जा 19, सबको आता है ना, बच्चे बच्चे को आता है। 19 बन जा 19, बचा 1 18, 200 कितना? अच्छा 228 आएगा, कोई बात नहीं भाई। चलो ये हो गया, तो 8 0 ये हो गया और यहां से तुम्हारा 1 1 कितना हो गया? 2 हो गया। क्या 19 के पहाड़ा में भैया ये वाली बात आती है? 19 बन जा 19 आता है ना। बचा यहां से 3, कितना हो गया? लिख दो, यस डिविजिबल। लिख दो भैया, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल होगा। लिख दो भैया, हो गया ना, सबको आ गया, बहुत बढ़िया, लिख दिया, लिख दिया भाई। चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना। जिंदगी का सफर ये है कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात भाई, बहुत सुंदर, है ना। चलिए भाई, है ना। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा, है ना। इसलिए भैया चलते रहो, है ना, मुस्कुराते रहो, है ना, मस्त रहो, ऊर्जावान रहो हमारी तरह, ठीक है ना। शेयर करते रहो और ज्यादा भैया लिपिर लिपिर मत करना उसमें, है ना। हाँ, कल से बोल रहे हैं, किसी भी अननोन नंबर का वीडियो कॉल आने पर बहुत ज्यादा लिपिर लिपिर मत कर देना, ठीक ना। कि जैसे ही कोई बोले हाय हेलो, है ना, तो ज्यादा खुशी के मारे लिपिर लिपिर नहीं करोगे, इसका ध्यान दिए रहना। एकदम भैया सख्त हमारी हिदायत है सबके लिए, है ना। चलिए भाई, किसी भी अननोन वीडियो कॉल में जैसे कोई हाय बोले, है ना, तो ज्यादा भैया उसमें अगर लिप लिपाए तुम,
तो सोच लेना क्या होगा। चलो भाई, चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, चलो भाई। अरे डिविजिबल है क्यों नहीं भैया, है डिविजिबल, है ना। कितना लास्ट में आया था, 200 कितना आया था, 228 आया था लास्ट में। 19 से काटो, है ना, 19 बन जा, 19 बचेगा 3, 19 2 जा 38 नहीं होता है, क्यों नहीं होगा, है ना। हाँ, बहुत ज्यादा जो उसमें लिबिल लिबिल नहीं करना, ठीक ना, इसका ध्यान दे रहना, है ना, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे व्हाट्सएप में लिख के आता ऐसे, अच्छा आजकल मामला ये हो गया है, ऐसे लिख के आता है, ऐसे, है ना, हाय, ऐसे लिख के आता, हाय हाय, है ना। पहले पहले लिख के आता था छोटा वाला है ना, HI, फिर लिख के आता था, नहीं पहले लिख के आता था नमस्ते, है ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, फिर चालू हुआ छोटा वाला हेलो हाय। अभी ठीक है, अभी क्या हुआ है पिछले ये 1-1.5 सालों में, अब ये थोड़ा सा हाई बढ़ता जा रहा है, और जितना ज्यादा ये हाई बढ़ता जा रहा है, ये जान लेना अगर तुमने लिपलिपाते हुए, है ना, कॉल वॉल किया उठाया, तो भाई फिर खतरा होगा, है ना, ध्यान देना। तो जितना ज्यादा ये हाई बढ़े, है, तो अपने हाथ खींच लेना, है ना, रुक रुक रुक, है ना, संभल संभल, है ना, संभल। चलिए भाई, चलो भाई, थोड़ा बच के रहो हाय से, और पढ़ते रहो मैथ, है ना। चलिए भाई, तो आपने सीखा है एक बात, देखो भाई, आपने सीखा कि भाई अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है 17 की, तो हम सहारा किसका लेंगे, हम सहारा लेंगे 5 का, और अगर हमें चेक करना है 19 का, तो हम सहारा किसका लेंगे, हम सहारा लेंगे भैया 2 नंबर का। छोटी मोटी बातें सबको आती हैं ना, 2 4 5 वाली। चलिए भाई, ओके भाई, चलिए भाई, है ना। जरा अगली बात पर आ जाओ, अगली जरा बात पर आओ भैया, अगली बात पर आओ, बहुत खूबसूरत, है ना। चलो भाई, जरा एक काम कर लो बढ़िया सा, चलो भाई एक काम करो, कहा गया कि एक सवाल लिखा गया, देखो बढ़िया सवाल है, कहा गया कि 10 की पावर n-1 इज डिविजिबल बाय, लो भैया कहा गया डिविजिबल बाय 11, आया सवाल भैया, 10 की पावर n-1, ये संख्या एक हो गई, है ना। कहा गया कि 10 की पावर n-1 इज डिविजिबल बाय 11, है ना। तो कहा गया कि देन, है ना, देन वैल्यू ऑफ n, यदि ये संख्या 11 से विभाज्य है, अगर ये संख्या 11 से कटने वाली है, विभाज्य है, तो n का मान कितना होना चाहिए। इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं, सुनो पहले, इसके ऑप्शन क्या हैं। यहां जो इसका ऑप्शन दिया गया है, पहला यहां कहा गया है कि जो n होगा ना, कहा गया भैया ऑड होगा, विषम होगा। फिर कहा गया कि जो n होगा ना, n जो होगा वो कहा गया प्राइम होगा, प्राइम, लो भैया प्राइम होगा। फिर कहा गया कि जो तुम्हारा n होगा वो इनफाइनाइट होगा। फिर कहा गया नंबर 5, फिर कहा गया कि डेटा इनसफिशिएंट, लो भैया यहां लिखा डेटा इनसफिशिएंट, इसका ध्यान दिए रहना, आंकड़े अपर्याप्त, इसका मतलब होता है आंकड़े अपर्याप्त, है ना। चलिए भाई, कहा गया कि अगर ये इसमें लिखा गया है कि भैया 10 की पावर n, और ये लिखा हुआ है ना, अगर ये लिखा हुआ है 10 की पावर n-1, तो कहा गया कि अगर ये नंबर, अगर ये पूरा नंबर अगर डिविजिबल बाय 11 है, अगर वो अगर 11 से कट रहा है, अगर ये 11 से कट रहा है, तो इसमें n का मान कितना होना चाहिए, जल्दी बोलो कितना होगा n का मान, है ना। अच्छा देखो भाई, 11 वाली डिविजिबिलिटी की बात कल हुई थी, है ना, सबको याद होगा। 11 वाली डिविजिबिलिटी की बात हुई थी कि अगर कोई नंबर 11 से कटता है, तो ये जो नंबर थे कल वाले, उनको जिग जैग करके, ऐसे ऐसे करके, उनका जो अंतर आ रहा था, या तो वो 0 आ जाए, और या तो फिर वो 11 का कोई टेबल आना शुरू हो जाए, है ना, 11 22 33 ये सब, है ना, कल की बात है। तो जब हमारी देखो निगाह पड़ी इसके ऊपर, सोल्यूशन में गए हम, 10 की पावर n, हमने कहा भैया 10 की पावर n-1, अब ध्यान देना, थोड़ा अंदाजो इसको, 10 की पावर n, अगर n का मान, ध्यान दो भाई, अगर हम n का मान 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 10 - 1, 9 आ जाएगा, 9 बिल्कुल नहीं कटेगा 11 से, मतलब कि 1 रखना बेकार। अगर हम 3 रखते हैं, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, 1000 माइनस कितना,
एक कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा। 999 भी नहीं कटेगा 11 से। इसका मतलब हो गया कि n में अगर एक फंस गया, 3 फंस गया, तो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर भैया 8 तो नहीं होगा, n का मान 8 तो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद यहां लिखा था डेटा इनसफिशिएंट, भैया सवाल पूरा पूरा है ना, सवाल तो अच्छा अच्छा है ना, सबको दिया है, तो ये वाला भी नहीं होगा। इसके बाद n का मान अगर अनंत होना था तो फिर 1 2 3 सब कुछ होता, ये भी नहीं होगा। फिर मामला आया प्राइम का, अगर n को प्राइम बनना था तो भैया 3 भैया प्राइम भी तो होता है ना, 3 प्राइम भी है, 8 भी है, अभाज्य भी है, भैया ये भी नहीं आया। इसका मतलब है कि भैया ये भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। ठीक है, हमने आपको सारे उत्तर, सुनो भाई सुनो, खिलाड़ी लोगों है ना, सुनो भाई, हाय हेलो वाले लोगों है ना, हमने आपको जानबूझ करके फंसाने के लिए आपको सारे उत्तर गलत दिए, ये भी गलत, वो भी गलत, ये भी गलत। क्यों? इसमें अगर हम 2 रख देते, 2, अगर हम n का मान 2 रख दें तो ये बन जाएगा 100, और 100 माइनस 1 कितना 99, 99 आना शुरू हो जाएगा 11 के मल्टीपल में, है ना। इसका मतलब है कि 1 3 फेल है, 8 प्राइम फेल है। अगर यहां पर कोई अगर इवन नंबर होगा, इवन यहां लिख रहे हैं, इवन क्या होता है हिंदी में? इवन का मतलब होता है कोई सम संख्या। अगर यहां तुम 2 रखोगे, 4 रखोगे, 6 रखोगे, देखो 2 रखने पर बन जाता है 10 की पावर 2, 100 माइनस, है ना, 100 माइनस कितना 1, कितना आता है 99, और ये आपका 11 से कटेगा। इसका मतलब है कि जब ये 1 3 फेल है तो आपका सही उत्तर होगा कितना 2, और अगर 2 सही है तो यहां पर इसका जो ऑप्शन होना चाहिए था वो हमने इसको आपको दिया नहीं। n का मान कैसा होगा? n का मान भैया इवन होगा। टिक कहां लगाओगे? इवन पर। हमने आपको सारे उत्तर दिए हैं गलत, है ना, फंसाने के लिए खाली। चलो भैया, इसका ऑप्शन जब सवाल आएगा तो आपको इसका एक ऑप्शन में इवन दिया जाएगा, तो आप जान लेना कि हमको टिक कहां लगाना था, हमें टिक मारना था भैया इवन नंबर पे। सबको आ गया? चलिए भाई, ओके ओके ओके, चलो भाई सबको आ गया, काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, है ना। चलिए भाई चलिए, जरा भाई अगली बात पर आ जाओ, जरा भाई अगली बात पर आ जाओ। और अगली बात, जो बात हमारी आ रही है, कहा गया कि 42 57। चलो भाई अगला सवाल, बहुत ही भाई बढ़िया सवाल है। यहां लिखा हुआ है 42 42, और आगे लिखा है 57 और 3 के। यहां लिखा है 57 और ये लिखा हुआ है 3 के, और कहा गया कि एज डिविजिबल बाय, मतलब ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 72। कहा गया ये जो संख्या है भैया, ये बहुत बढ़िया, ठीक है, 42 57 3 के इज डिविजिबल बाय 72। तो कहा गया कि देन फाइंड के, है ना, के की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगा के का मान, जल्दी बोलो भाई। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ के कितना होना चाहिए भाई, के का मान, जल्दी बोलो सब लोग। 6 हो जाएगा, काम चल जाएगा। इसका मान भैया कितना होगा? कोई नहीं भाई, है ना। चलो भाई, अगर कोई संख्या, सुनो भाई ध्यान से, अगर कोई संख्या, है ना, अगर कोई संख्या कटेगी 72 से, है ना, अगर कोई संख्या को 72 से कटना है तो 72 में कौन कौन छुपा है? 72 में छुपा है 9 और 8। क्यों भाई? अगर कोई संख्या छुपी है, कटेगी 72 से, तो वहां पे जरूर छुपा होगा 9 और 8। और 9 वाली बात भैया हम चिल्ला रहे हैं कल से, याद कर लो, हम चिल्ला रहे हैं भैया कल से 9 वाली बात, इसका मतलब हो गया है। और हम चिल्ला रहे थे ये वाली बात भी 8 वाली, याद करो। अगर कोई संख्या 72 से कटेगी तो उसमें गुण पैदा होना चाहिए 8 वाला भी, और जो संख्या 8 से कटती है, कल से चिल्ला रहे हैं, उसके लास्ट के 3 नंबर 8 से कटने चाहिए। याद आया भाई सबको? याद आ गया, है ना। अगर कोई नंबर 72 से कटेगी तो 72 में छुपा हुआ है 9 और 8। सबको आ गया? छुपा है 9 और 8, और जो संख्या 72 से कटेगी वो जरूर फंसेगी फिर 8 से।
और 8 से काटने के लिए भैया हमने कल से कहा था लास्ट के 3 अंक, 2 से काटना हो तो लास्ट वाला अंक, 4 से काटना हो तो लास्ट के 2 वाले अंक, अगर 8 से काटना हो तो 3 वाले अंक, अगर 16 से काटना हो तो 4 वाले अंक, अगर 32 आए तो 5 वाले अंक, है ना। खैर मामला 8 का है तो एक काम करो, ये देख लो, ये तुम्हारा यहां से कितना, ये तुम्हारा जब काटोगे ना तो 8 9 जा 72 यही होता है ना। 8 9 72, बचा कितना, 1, और ये 1 बचा है, 8 से इसे काटना है, यहां 1 बचा है, तो अगर यहां पे 6 होता तो 8 9 72 और 8 दूनी 16 कट जाएगा भैया, सबको आ गया है ना, काम चल जाएगा। तो इसने कहा भैया जो के का मान है वो कितना हो, के का मान 6 होना चाहिए, लेकिन चेक कर लो कि क्या भैया ये 9 वाला फॉलो कर गया। अगर 9 से कटेगा तो सभी के अंकों का योगफल भी कटे 9 से, तो 6 3 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 2 23, 23 4 27। देखो इनका जो सबका सम आ रहा है ना, इनका सम आ रहा है 27, और देखो 27 कटेगा किससे, 9 से। तो अगर 72 का मामला था तो 72 में यहां 6 हो जाए तो ये 3 अंक मार देगा 8 और इसका योगफल मार देगा 9, है ना, क्योंकि 72 बना हुआ है 9 और 8 से। चलिए भाई सबको आ गया, बहुत बढ़िया भाई, सबको आ गया। 303 शेयर भैया, है ना। चलिए भाई, है ना, 303 शेयर खुशनुमा माहौल में, है ना, खुशनुमा माहौल में शेयर हो गए 303, है ना। मुस्कुराते रहिए भैया, है ना, मुस्कुराते रहो, आनंदित रहो, है ना। और जब भी तुम्हारा दिल घबराए नीलेश सिंह को याद करना कि कैसे वो शख्स मुस्कुराता है। जब भी तुम्हारा दिल परेशान हो, घबराए, है ना, सुसाइड करने की इच्छा करे, है ना, मरने का मन करे, भाग जाने की इच्छा करे, है ना, दुनिया सताए, दुनिया डराए, तो आप चेहरा देखना नीलेश सिंह का, कैसे वो व्यक्ति जो है पढ़ाता भी है ना, आता भी है, चिल्लाता भी है, गाना भी गाता है, मुस्कुराता भी है ना, मुस्कुराने की बात करता है। ठीक, तो जब भी भैया मरने वरने का मन करे, है ना, नीलेश सिंह को याद करना, ठीक, आप मरने की विधा से दूर हो जाओगे। ठीक है भाई, चलिए भाई, तो आगे याद रखना कि नीलेश सिंह के तुम्हारे ऊपर अब जो है एहसान होने वाले हैं कई सारे। तुमको बचाऊंगा मरने से, तुमको पढ़ा रहा हूं, है ना, तुम्हारे पति पत्नी हमसे पढ़ रहे हैं, है ना, और फिर है तुम्हारे बच्चे हमसे पढ़ेंगे, इसके बाद जो है तुम्हारे सब नाती पोता दादा दादी जो भी होंगे, है ना, सबका जीवन भैया आगे की लाइफ में नीलेश सिंह के सहारे है ना। मैथ आती जाएगी, ओके होता जाएगा। चलिए भाई, लेकिन थोड़ा हाय से बच के रहना। चलो अब एक काम करो भैया, जरा आगे चलो भैया, आगे चलो। अगला सवाल कहां गए भाई, अगला भाई सवाल सुनो, अगला जो सवाल सुनो भाई, कहा गया कि के 35 624, यहां कहा गया के 35 और यहां लिखा था भैया 624, और कहा गया कि एज डिविजिबल बाय 11, कहा गया कि इज डिविजिबल बाय 11। तो कहा गया भैया बताओ के कितना होगा, के का मान कितना होगा, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, है ना। चलिए भाई जल्दी बोलो भाई, है ना, मिशन 2022। चलिए भैया, तो देखो हमने भैया कल से बोला हुआ है कि अगर 11 से डिविजिबिलिटी देखना है ना 11 से, तो क्या कर रहे थे, अगर 11 से देखना है तो ऐसे कुचुर कुचुर कूदो, ये देख लो, अगर 11 से देखना हो तो ऐसे कुचुर कुचुर कूदो, है ना, एक एक घर छोड़ के कूदो, यहां मत कूद जाना ऐसे लिप से, है ना, ऐसे ऐसे कूदो, यहां मत कूदना, है ना, और फिर ऐसे यहां पे लुपुर लुपुर कूदो, ये देख लो, है ना, लुपुर लुपुर यहां कूदो ऐसे करके। अगर 11 से काटना हो तो ऐसे लिप लिप लिप, ऐसे लिप लिप लिप, ऐसे छोड़ छोड़ के, है ना, 11 से। और बाद में करो क्या कि इन सबको जोड़ दो, देखो 6 4 10 3 13, ये देख लो, ये अगली वाली है ना 3 6, इतना 3 और 6 और 4, इसके बाद जो है यहां माइनस या डिफरेंस ले लो, के 5 और ये यहां लिख लो भैया के 5 और 2, ये नंबर जो हो, अब ये नंबर जो होना चाहिए ये या तो 0 आ जाए, या तो ये 0 आ जाए, या फिर वो 11 का कोई मल्टीपल आए, है ना, 11 नहीं बोल रहे हैं, है ना, 11 आए 12 आए ये सब आए,
तो 6 3 9 9 4 13 माइनस 5 2 7, ये देख लो के प्लस कितना 7, हमको बनाना है 0। अगर 11 से काटना है तो ऐसे जो है लुप लुप कूदो और ऐसे 13 माइनस ये लिख लो। सबको आ गया भैया? ये जान लेना कि भैया जिसको मैथ अगर अब भी नहीं आई, मतलब आप एकदम मतलब मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, अगर मैथ अगर अब भी नहीं आई तो जान लेना भैया तुम एकदम फिर बर्बाद हो। फिर जाओ भैया तैयारी करो गांव जाकर के चुनाव में, है ना। अगर जिसको मैथ अब भी नहीं आई वो भैया जाके तैयारी करे भैया अगले प्रधानी वाले चुनाव की, है ना। जिला पंचायत प्रधानी बीडीसी, है ना। और जब आप चुनाव प्रत्याशी बनोगे तो जाओ भैया, हमारा वादा है कि तुमको ठीक तब भी तुम्हारी जनसभा को ठीक हम आएंगे वहां बोलेंगे भैया इनको वोट दे दो, जाओ ठीक। तो ये कितना हो गया 13 और के 7 कितना हो गया? अगर 13 में से अगर इसे काटना है तो 7 6 13, अगर के का मान कितना हो जाए 6, तो 13 और 13 कितना आ जाएगा? कितना आएगा भैया? 0 आ जाएगा। चलो भैया इसका मतलब है कि जो ये सवाल था, इस सवाल में के का मान कितना होना चाहिए? के का मान होना चाहिए कितना? ये भैया होना चाहिए 6। ओके भाई, सबको आ गया है ना, सबको आ गया। अगर भैया अब भी नहीं आया तो ये तुम्हारे जीवन का दुर्भाग्य है। अगर अब भी नहीं आया भैया फिर अपने अपने गांव निकल जाओ और जाकर तैयारी करो प्रधानी के चुनाव की, अगले साल है ना 2027 वाले की। 2027 में है ना प्रधानी के बन जाओ प्रत्याशी। चलो भाई ठीक, तो सबको आ गया, सबको भाई शुभकामनाएं, मस्त रहो बिंदास रहो। और चलते चलते 2 लाइनें बढ़िया बिंदास वाली। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ला 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 ला। चलता हूं, मुस्कुराइए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, बिंदास रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, बाय।